वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो हमारा जीके का रहेगा और इसके अंदर हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न करेंगे। ठीक है, भाग 1 हमारा सामान्य ज्ञान है और भाग 2 हमारा सामान्य विज्ञान है। आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान के आएंगे। तो यही मैंने ऐसा एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है आपके लिए पूरे 30 प्रश्नों का। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सभी प्रश्न एमसीक्यू में हैं, तो अपना प्रैक्टिस सेट साथ साथ लगाकर चलना। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप वीडियो को रोक देना, फिर आंसर देना, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। तो देखिए इसका अधिकार है संसद को। अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत हुआ था उस अनुच्छेद के ज़रिए। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, और लोकसभा के लिए राष्ट्रपति के लिए लोकसभा द्वारा जो सदस्य आयोजित किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं, वो होते हैं 2। ठीक है, राज्यसभा के लिए 12, लोकसभा के लिए 2, यानी कि संसद में कुल राष्ट्रपति जो है वो 14 सदस्य मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था आर्मी जीडी के, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? तो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 5, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। और एक आपके कलर के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर के राजस्थान में है। ठीक है ना, राजस्थान के अजमेर में है, सॉरी। तो उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक किसको बोला जाता है? तो किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यालय पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यालय को पूरा करने से पहले ही भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य है। और देखिए सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य भी है और रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। ठीक है, तो यह राज्य है केरल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो क्या बोलते थे? उनको बोलते थे रूपक। ओके, अच्छा, अगर सोने के सिक्के बोलता गुप्त शासकों द्वारा सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, तो उनको बोलते थे दिनार। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सर्वाधिक शीशे के सिक्के, ध्यान रखना, सर्वाधिक शीशे के सिक्के जो हुए थे वो हुए थे सातवाहन के समय में। 10, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसके रत्नाकार थे हर्षवर्धन। ठीक है, इन तीनों के रत्नाकार कौन थे? हर्षवर्धन थे, नाटककार। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किन्होंने की थी? तो देखिए प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, 9 दिसंबर को, आपको पता होना चाहिए, 9 दिसंबर को जो हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहले दिन और दूसरे दिन भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद पुनः 11 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो संवैधानिक सलाहकार की हम बात करेंगे तो वो थे BN राव। 13, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी?
अब पंचवर्षीय योजना जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये योजना आयोग की बनाने की जिम्मेदारी थी पंचवर्षीय योजना की। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में न्यायालय के कौन पर्वतनीय हैं? यानी कि इन चारों में से कौन है जिनका हनन होने पर, जिनका ह्रास होने पर आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं? तो वो है मौलिक अधिकार। यदि आपके मौलिक अधिकार का निलंबन होता है या फिर कोई हनन करता है तो आप उसके लिए न्यायालय में भी केस लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर वो वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग आपको पता होना चाहिए 1857 का सैन्य विद्रोह हुआ था, उसके अंदर ये वायसराय थे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा भाग 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब 16 से हमारा 30 जो है वो चलेगा भाग 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, मरीचिका का कारण क्या है? इसको मृग मरीचिका भी बोलते हैं। तो मरीचिका का जो कारण होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा करते हैं? वो करते हैं रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली किरण है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, उसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा किरण तीनों ही किरणें निकलती हैं। यदि आपने ऑप्शन डी चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और हाँ, आपको जो ये क्वेश्चन है इन सब की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, अगर आप चाहें तो पीडीएफ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नया है, आपको कॉपी में नोट डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक मिलेंगे हमारे, उनको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक है रेडियो सक्रियता की खोज और एक है खोज रेडियम। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? वो की थी हेनरी बैकरल ने। और रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत, इनमें से क्या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये सभी की सभी आपको पता है, ये सभी पेट में होती हैं। और कार्निया क्या है? कार्निया जो है ये आँख का एक भाग है। तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है? यानी कि जीवाणुओं द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो कुष्ठ जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यह जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। और कुष्ठ रोग आपको पता होना चाहिए 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर 22 है, ठीक है। यहाँ पे 17 पुट हो गया मेरे से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? यानी कि शरीर के आंतरिक अंग की पेट वगैरह में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, किस में कौन सी बीमारी है, उनकी जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और एंडोस्कोप भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेटनस किस वजह से होता है? तो देखिएगा, टेटनस जो होता है ये होता है बैक्टीरिया से, इसको हम हिंदी में जीवाणु बोल देते हैं। और इसकी खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 24, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध का दही में परिवर्तन होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 25, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? तो देखिएगा, हमारे गले में जो हमारा गला है इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। इस थायराइड ग्रंथि में हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसमें आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। और इसी आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो ये थायराइड ग्रंथि जो है वो फूल जाती है, ठीक है। इसको हम कौन सा रोग बोलते हैं? घेंघा रोग बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा घेंघा रोग किसकी वजह से होता है? तो वो भी आयोडीन की कमी से होता है। आई होप आपको मैं सब समझा पाया हूँगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 26, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य पदार्थ का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं प्रकंद। अदरक का तना जो है वो प्रकंद कहलाता है।
सबसे पहली बात, अदरक आपसे पूछ सकता है अदरक क्या है, आपको ऑप्शन में देगा जड़ है, तना है, पत्ती है ना। तो अदरक जो है वह एक तना है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो उगता है उसको बोलते हैं प्रकंद, यानी कि ये प्रकंद श्रेणी का होता है। 27 है, अस्त होने समय सूर्य लाल किरण दिखाई देती है, क्यों? तो अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, राइट। 28 है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन जो है यह वृक्क से संबंधित है। आपको पता होगा नेफ्रॉन जो है यह वृक्क की कार्यात्मक यानी कि क्रियात्मक इकाई है। ओके, अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ आती है जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। एक होता है न्यूरॉन, क्या होता है? वो होता है न्यूरॉन। ये नेफ्रॉन है, ये न्यूरॉन है। और न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की जो है वो क्रियात्मक इकाई है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? इनडायरेक्टली आपसे पूछा है, तो ये होता है सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? 42% प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल है। ठीक है, ऑप्शन ए अगर चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन, है ना, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के। बताना आपको ये टेस्ट कैसा लगा और आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।